जय महादेव दर्शकों। आज हम लोग बात करेंगे कि मेष से और मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों का आर्थिक भविष्य कैसा हो, अर्थात आप कितनी प्रगति करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। आर्थिक रूप से ही सिर्फ बात होगी, क्योंकि बाकी बातें हमने कुंभ के शनि की गोचर परिवर्तन में बताई है। तो और विलंब न करते हुए हम बहुत संक्षेप में पहले लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रहों के बारे में बताते हैं, जिससे कि आपको राशिफल सुनने में समझ आए। तो बृहस्पति 22 अप्रैल तक मीन राशि में ही गोचर करेगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेगा। शनि 17 जनवरी 2023 को मकर राशि छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। राहु मेष राशि में ही गोचर कर रहा है, जो 25 अक्टूबर तक गोचर करेगा। तत्पश्चात वह मीन राशि में गोचर करेगा और केतु कन्या राशि में गोचर करेगा। अर्थात अक्टूबर तक लगभग राहु मेष राशि का और केतु तुला राशि का होगा। तत्पश्चात राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करेगा। तो अब और विलंब न करते हुए सीधे हम लोग राशि पे आते हैं। मेष राशि का आर्थिक भविष्य कैसा हो? तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपकी राशि से शनि नामक ग्रह 17 जनवरी से एकादश भाव में गोचर करेगा, और एकादश भाव में गोचर करने वाला शनि सभी प्रकार से लाभ देगा। 11th हाउस को हाउस ऑफ डिजायर कहते हैं, और शनि एकादश भाव में आपके सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कहा जाएगा। राशि से 12वें बृहस्पति का गोचर भी होगा, यह ध्यान रखिएगा। आपकी राशि से 12वें बृहस्पति का गोचर होगा और राशि पर राहु का संक्रमण होगा। अर्थात राहु आपकी राशि पर 25 अक्टूबर तक गोचर करेगा। इस स्थिति में आपको एक प्रमुख बिंदु पर विशेष ध्यान देना होगा। राहु और चंद्रमा की युति अच्छी नहीं कही जाती है। तो शनि आर्थिक प्रगति देने के लिए निश्चित रूप से कटिबद्ध कहा जाएगा, परंतु स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना होगा। शनि आपको नए कार्य का अवसर प्रदान करेगा, रुके हुए कार्यों को पूरा करेगा। अर्थात सभी प्रकार से वर्ष 2023 आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा, विशेष रूप से आर्थिक पक्ष के लिए। लेकिन आरोग्यता पर ध्यान देना होगा और आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना होगा। वे हमारे दर्शक जो कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, मैकेनिकल कोई काम करते हैं, म्यूजिक का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अतिरिक्त और भी कोई काम फॉरेन में रहकर व्यवसाय करते हैं या विदेश में नौकरी करते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत मंगलकारी होगा। अर्थात सभी प्रकार से आर्थिक संपन्नता प्रदान करने वाला होगा। तत्पश्चात वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आर्थिक रूप से यह वर्ष 22 अप्रैल 2023 तक विशेष रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा। अर्थात 22 अप्रैल 2023 तक 1 जनवरी से लेके 22 अप्रैल 2023 तक आर्थिक रूप से आपके लिए प्रगतिशील सिद्ध होगा। आपकी राशि से एकादश भाव में जहां
बृहस्पति गोचर करेगा वही दशम भाव में शनि का गोचर होगा और राहु 12वें भाव में। यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी कहा जाएगा। जो कार्य सदैव आपको घाटा देता रहा वह भी मुनाफे में आएगा। नौकरी की संभावना बनेगी, नौकरी में प्रगति होगी, प्रमोशन होगा, नए व्यवसाय का आपका प्रारंभ होगा, अर्थात सभी प्रकार से आर्थिक पक्ष से आपको मजबूती प्रदान करेगा। हाँ, 22 अप्रैल 2022 के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए समय खराब होगा, लेकिन 22 अप्रैल 2022 के बाद जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेगा तो वहां आपकी राशि से द्वादश भाव में गुरु चंडाल योग का सृजन होगा। वहां व्यय की स्थितियां बनने लगेंगी, इसलिए रुक के सावधानी से विचार करते हुए, परामर्श लेते हुए ही नए कार्य करें। अन्यथा यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो नए कार्य को अवॉइड करें। अगर नया कार्य अत्यंत आवश्यक है तो 22 अप्रैल के पहले बुनियादी तौर पर उसकी नींव अवश्य डाल दें। ये ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, आपकी राशि से शनि एकादश भाव, शनि भाग्य भाव में होगा और बृहस्पति दशम भाव में होगा। राहु एकादश भाव में गोचर करेगा। ये गोचर आपको वर्ष भर अक्टूबर तक अत्यंत लाभकारी परिणाम प्रदान कराएगा। आर्थिक रूप से पूर्ण सबलता आपको प्राप्त होगी। एकादश भाव में गोचर कर रहा राहु आपके डूबे हुए पैसों के लिए बहुत अच्छा है। यदि मार्केट में आपके पैसे फंसे पड़े हैं, पेमेंट कहीं नहीं हो रही है या किसी ने लिया आपको दे नहीं रहे हैं, तो उनके लिए यह स्वर्णिम काल कहा जाएगा। आप निश्चित रूप से प्रयास करिए, आपका डूबा धन मिलेगा। नए कार्य का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आपको ऐसे ऐसे मौके राहु देगा और शनि की बलवती अवस्था में कि आप जो सोच नहीं सकते कि हाँ हम भी यह कार्य कभी कर सकते हैं, वह कार्य भी कराएगा। और यदि कहीं आप मेडिसिनल कार्य करते हैं, हेल्थ से संबंधित कोई काम करते हैं, शराब से संबंधित कोई काम करते हैं, ठीक है, अन्यथा कॉस्मेटिक से संबंधित कोई काम करते हैं, फूडिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, आयरन से संबंधित कोई काम करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा और आर्थिक रूप से खूब संपन्नता प्रदान करने वाला यह वर्ष सिद्ध होगा। अप्रैल के बाद एकादश भाव में अक्टूबर तक निश्चित रूप से आपको गुरु चंडाल योग का सामना करना होगा, लेकिन यह भी आपके लिए बहुत हद तक शुभकारी कहा जाएगा। बड़े भाई से विवाद न करें, सरकार से विवाद की स्थिति बिल्कुल न लाए। कर्क राशि, कर्क राशि के हमारे दर्शक यद्यपि शनि की ढैया के प्रभाव में रहेंगे, लेकिन आपकी राशि से भाग्य भाव में बृहस्पति अप्रैल तक गोचर कर रहा है और सीधा आपके राशि को देख रहा है, जिसके कारण अप्रैल तक की स्थिति को आर्थिक रूप से अच्छा कहा जाएगा। और उनके लिए विशेष रूप से अच्छा है जो गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, जल से संबंधित जैसे सी से संबंधित, मैरिन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, आपके लिए अप्रैल तक का समय विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। लेकिन
शनि की ढैया में उतावलेपन में कोई भी निर्णय न लें और न ही उतावलेपन में कोई कार्य करें। यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति आपकी भाग्य राशि को त्याग कर मेष राशि में प्रवेश करेगा। मेष राशि आपकी राशि से दशम की राशि है। यहां पर राहु पहले से ही मौजूद है। यहां पर गुरु चंडाल योग बनने से कार्य में विघ्न की स्थिति आ सकती है। और चूंकि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा शनि दशम भाव पर दृष्टिपात करेगा, इसलिए आपको रिस्की कोई भी काम नहीं करना है। शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं तो बड़े नियंत्रण से काम करें, रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। यू सपोज ओनली टू डू योर वर्क विद इन योर लिमिट। किसी के कहने पे, किसी के सुझाव पे कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी सीमाओं से ज्यादा बिल्कुल ना करें, अन्यथा हानि की संभावना बनेगी। यहां एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर के बाद जब राहु मीन राशि में गोचर करेगा और केतु कन्या राशि में गोचर करेगा, तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए विशेष कल्याणकारी परिणाम आर्थिक रूप से देगा। इसके बाद सिंह राशि। सिंह राशि का आर्थिक कुंडली मिश्रित फल प्रदान करेगी। एक तरफ जहां अप्रैल तक बृहस्पति आपकी राशि से 8वें बैठकर हर कार्य में थोड़ा बाधा पहुंचा सकता है, वहीं आप देखेंगे कि कुंभ राशि आपकी राशि से कुंभ राशि में गोचर कर रहा शनि थोड़ा व्यवसायिक सफलता देगा, लेकिन संघर्षों के साथ। बार बार बाधा आएगी, लेकिन कुंभ का शनि पूरा कार्य कराएगा। इसलिए आर्थिक रूप से आपके लिए 22 अप्रैल तक का समय सामान्य है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जैसे ही गोचर कर रहा बृहस्पति मीन राशि में मेष में प्रवेश करेगा, तो भाग्य भाव में गया हुआ बृहस्पति और कुंभ राशि में गया हुआ शनि निश्चित रूप से आपको कल्याणकारी रास्ता देगा। आपके कार्य में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, रुके हुए कार्य भी होने लगेंगे। और यदि आप पॉलिटिशियन हैं या कोई सोशल काम करते हैं तो आपको नेम फेम भी बहुत अच्छा देगा, लेकिन सर्वाधिक लाभ यह अर्थ के रूप में प्रदान करेगा। और यदि आप कभी सोलर एनर्जी, पावर सेक्टर से संबंधित काम करते हैं या आपका अपना कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एजुकेशन है और उसमें भी यदि कोई टेक्निकल एजुकेशन आपके पास है या लॉ से संबंधित कोई कॉलेज चलाते हो, तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी परिणाम मिलेगा। नए स्कूल का प्रारंभ कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो तो गजब की सफलता प्रदान करेगा। जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं उनके लिए भी यह गोचरी अवस्था विशेष रूप से लाभ प्रदान करने वाली कही जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है, तो यदि चंद्र राशि आपकी कन्या है, तो कन्या राशि से बृहस्पति जहां सप्तम में गोचर करेगा, शनि छठे भाव में गोचर करेगा। यह गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से सबलता प्रदान करने वाला है। आप स्वतः देखेंगे कि आर्थिक प्रगति के मार्ग में जो बाधाएं आपको अभी तक मिलती रहीं, वह स्वतः ही समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। नए कार्य के अवसर मिलने लगेंगे आपको, और लंबे समय तक प्रतीक्षित जो कार्य थे आपके, वह भी होने लगेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित विशेष लाभ हो सकता है। यदि आपने कभी कोई प्रॉपर्टी ली जिस पे कोई विवाद चल रहा है, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, 4 कदम अगला बढ़ेगा।
और आप कार्य में सफल होंगे। कन्या राशि है आपकी, और कहीं आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कोई काम करते हैं, म्यूजिक से संबंधित कोई काम करते हैं, परफ्यूम से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपके लिए गजब का फायदा देने वाला यह वर्ष सिद्ध होगा। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो पंचम का शनि है। यदि शनि योगकारी अवस्था में है तो आर्थिक रूप से सबलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। छठे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपको निश्चित रूप से लाभ देगा, और आर्थिक रूप से, मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि आपकी राशि से सप्तम भाव में राहु लंबे व्यवसाय का अवसर प्रदान कराएगा। यद्यपि आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की राय दी जाएगी, लेकिन अवसर आपको निश्चित मिलेगा। और अप्रैल 2022 के बाद थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सप्तम भाव में ही गोचर कर रहा राहु बृहस्पति से जब संयुक्त होगा तो अचानक हानि देने की कोशिश करेगा। तो कोई भी कार्य अप्रैल के बाद जोखिम वाला अगर दिखाई देता है तो बिल्कुल मत करिएगा, और यदि अवॉइड हो सके तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड लेने से बचें। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है और आप लोहे से संबंधित कोई कार्य करते हैं, खाने पीने से संबंधित कोई काम करते हैं, हॉस्पिटल से संबंधित कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में आप लेते हैं, तो आपके लिए बड़ा लाभकारी यह वर्ष सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से शनि का गोचर चतुर्थ होगा। बृहस्पति की स्थिति पंचम है और राहु की स्थिति छठे है, अर्थात चतुर्थ का शनि, पंचम का बृहस्पति और छठे का राहु। छठे का राहु शत्रुओं का समापन, बाधाओं का नाश, आने वाले सभी प्रकार के विकारों को नष्ट करना, शत्रुओं का दमन करना, अर्थात योगकारी शनि आपके प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। अर्थात 2023 आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने का पूरा पूरा संकेत देता है। और यदि आप भूमि, भवन, हार्डवेयर, कंप्यूटर इंडस्ट्री, एजुकेशन से संबंधित कोई काम करते हैं, अथवा अगर कहीं गारमेंट से संबंधित कोई काम करते हो, तो बड़ा लाभ आपको यह वर्ष प्रदान करेगा। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो यह वर्ष आर्थिक रूप से आपके लिए मंगलमय सिद्ध होगा। तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि, चतुर्थ भाव का बृहस्पति निश्चित ही कार्य में प्रगति प्रदान कर आपको आर्थिक संपन्नता प्रदान कराएगा। यहां धनु राशि के हमारे सभी दर्शक ये देखेंगे कि उन्हें बड़ों से, अपने से बड़ों से अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। अर्थात जो लोग रुष्ट भी रहे हैं आपसे, वो भी आपको मदद करेंगे और उनके मदद से आप बहुत आगे जाएंगे। तृतीय भाव में बैठा हुआ शनि आपको हर कार्य, मुख्य रूप से जिसमें आपको किसी माइन्यूट एग्जामिनेशन की आवश्यकता है, जैसे अगर आप कोई रिसर्च करते हैं, आप लेखक हैं,
आप ज्योतिषी हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप देखेंगे कि गजब का नेम फेम आपका बढ़ेगा। पब्लिक रिलेटेड कोई काम आप करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए अत्यंत मंगलकारी सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है शनि, परंतु राशि से धन का घर है और धन के घर में मूल त्रिकोण का शनि बैठा हुआ है। और कहीं अगर जन्म से योगकारी शनि हुआ तो 7.5 के कारण जितने नकारात्मक फल आपको मिले, जितनी आर्थिक हानि आपने उठाई, वो सब सूद समेत वापस कर दे। हाँ, यहां एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आपकी राशि से तृतीय भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है, तो आलस्य बिल्कुल ना करें, पारिवारिक माहौल बिल्कुल ना खराब करें, अन्यथा सफलता जो आपको 100% स्पष्ट दिखाई देती है वह न्यून हो सकती है। तो परिवार पर विशेष ध्यान दें और जम कर काम करें, यह वर्ष यादगार होगा। कुंभ राशि, आपके लिए यह वर्ष सतर्कता का वर्ष है। यद्यपि जून माह के बाद थोड़ा राहत आपको महसूस होगी। उसका कारण यह है कि एक तो राशिगत 7.5 आपकी चल रही है, दूसरा राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति का गोचर, ये भी शुभ संकेत नहीं है। यहां बैठा हुआ बृहस्पति आपको एन केन प्रकारेण आर्थिक रूप से कष्ट पहुंचाने की निश्चित रूप से कोशिश कर सकता है। इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए आपको बड़ा संयम की आवश्यकता होगी। एक तो बृहस्पति और शनि, इन दोनों का ही लगातार वैदिक मंत्र का आपको निश्चित रूप से जप करना चाहिए, अन्यथा यह वर्ष हानि का वर्ष साबित हो सकता है। और यदि शनि आपका जन्मकालिक योगकारी है तो यह वर्ष निश्चित रूप से बहुत तो नहीं लेकिन कुछ सफलता अवश्य प्रदान कर जाएगा। अब इसके बाद आखिरी राशि मीन राशि है। आपकी राशि पर राशिगत बृहस्पति और शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, राहु द्वितीय भाव में। आपकी राशि पे राशिश की उत्तम अवस्था आपके चलते हुए कार्यों में अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्रदान करेगी, नए कार्य का अवसर भी प्रदान करेगी। और यदि आप कंप्यूटर से संबंधित, ट्रेनिंग से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपके लिए हाँ एक बात और, यदि कहीं आप किसी माइन से संबंधित कोई काम करते हो तो आपके लिए यह वर्ष चातुर्दिक लाभ प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। और अप्रैल 2022 के बाद आपके आर्थिक स्थिति में तेजी से विकास होने की प्रबल संभावना है। धन्यवाद।